नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। चोरी कर सीना जोरी दिखाना कोई टीएमसी से सीखे। देखिए, पहले कोलकाता में ईडी, आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी करती है तो पूरी टीएमसी में हड़कंप मच जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ममता बनर्जी तुरंत प्रतीक जैन के ठिकानों पर पहुंचती हैं, फाइलें उठाती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स और वहां से हार्ड डिस्क वगैरह उठाती हैं, अपने साथ ले जाती हैं। बाकायदा मीडिया के सामने ममता बनर्जी फाइलें ले जाती हुई कैप्चर हो जाती हैं। सवाल उठते हैं, ममता क्या छुपाने की और क्या हटाने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ बंगाल में बवाल मचा हुआ है, टीएमसी खुद चोरी कर सीना जोरी दिखा रही है, और दूसरी तरफ टीएमसी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी के सांसदों ने दिल्ली में हल्ला बोल दिया है। दिल्ली में टीएमसी के तमाम सांसद गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के आगे जाकर प्रदर्शन कर रहे थे, बवाल काटते हुए नजर आए। इस दौरान पुलिस ने एक्शन लिया, सभी सांसदों को टीएमसी के घसीटकर वहां से थाने ले जाया गया और उसके बाद आगे की कार्रवाई हुई। फुल स्क्रीन ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे ये सांसद बवाल कर रहे हैं, पुलिस से भिड़ रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के आगे सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे ये पुलिस वालों से ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। कैसे इन लोगों ने बवाल दिल्ली में काटा है ईडी की कार्रवाई के खिलाफ। सुनिए क्या कुछ इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, कैसे ये लोग चीखते चिल्लाते आरोप लगाते केंद्र सरकार पर नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? अमित शाह हाय ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है। क्या हो रहा है? चलिए तो देखा आपने कैसे ये टीएमसी के सांसद जो हैं वो दिल्ली पुलिस से भिड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने भी इन्हें तुरंत सबक सिखा दिया, क्योंकि बिना परमिशन के अचानक वो भी गृह मंत्री के कार्यालय के आगे पहुंच जाना, जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन को, सुरक्षा को, सबको चुनौती देते लोग नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ईडी ने कार्रवाई कोयला खनन घोटाले को लेकर की है। छापेमारी चल ही रही थी, सबूत जुटा ही जा रहे थे। न सिर्फ ईडी की कार्रवाई में ये लोग बाधा डालने की कोशिश करते नजर आए, बल्कि अपने ही ऊपर लगे जिन आरोपों में ये लोग फंसे हुए हैं उन्हीं को छुपाने के लिए उल्टा दिल्ली में प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। गृह मंत्री के घर के आगे, गृह मंत्री के कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया जाता है और तस्वीरें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे कोलकाता में आईपैक दफ्तर पर ईडी की छापेमारी हुई तो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, जिसमें डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, बापी हलदर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आजाद और डॉक्टर शर्मिला सरकार गृह मंत्रालय के बाहर धरना दे रहे थे। दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया और यह भी बताया जा रहा है कि इस मामले में अब आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। अब जिस तरीके से अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की है उसमें डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, जैसा कि हमने आपको बताया, दिल्ली पुलिस इन सबको हिरासत में लेकर अपने साथ चली गई है और सभी को थाने ले जाया गया। उसके बाद काफी देर तक थाने में इनको बिठाया गया और कुछ देर बाद इनको छोड़ दिया गया है। अब ऐसे में टीएमसी की तरफ से केंद्र सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। अभिषेक बैनर्जी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है और लिखा है, लोकतंत्र को सजा दी जाती है, अपराधियों को इनाम दिया जाता है, एजेंसियों को हथियार बनाया जाता है, चुनावों में हेरफेर किया जाता है, प्रदर्शनकारियों को जेल भेजो, बलात्कारियों को जमानत दो। ये बीजेपी का एक नए भारत का वर्जन है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भले ही बाकी देश को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जाए, बंगाल विरोध करेगा, हम आपसे पूरी ताकत से लड़ेंगे और आपको हराएंगे, चाहे आप कितनी भी ताकत लगा लें। हैरानी तो इस बात पर हो रही है कि ईडी सबूत गवाहों के आधार पर कोलकाता में आईपैक और प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए पहुंचती है। खुद टीएमसी की करता धरता ममता बनर्जी इस कार्रवाई में टांग अड़ाने के लिए, तानाशाही दिखाने के लिए, ईडी अधिकारियों को धमकाने के लिए प्रतीक जैन के ठिकानों पर पहुंच जाती हैं और
ईडी अधिकारियों के सामने ही कैसे फाइलें वहां से उठाकर ले आती हैं और सीधा सीधा कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचती हैं चुनौती देने के लिए कि राजनीतिक उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है और टीएमसी के जो लेखा जोखा है, पार्टी की उम्मीदवारों की लिस्ट है, चुनाव से जुड़ी रणनीति को चुराने की कोशिश टीएमसी के अधिकारी कर रहे हैं। ऐसे आरोप ममता बनर्जी कोर्ट में जाकर लगाती नजर आ रही हैं। अब देखिए उल्टा चोर कोतवाल को कैसे डांट रहा है, इसकी कहानी तो हमने आपको बताई, लेकिन अब यह भी जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए कि यह मामला आखिर है क्या, क्यों ईडी वहां पर पहुंची। मामला 27 नवंबर 2020 सीबीआई की कोलकाता में दर्ज एफआईआर से शुरू होता है और उसके बाद आरोप लगा कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी ईसीएल की खदानों से बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हुई और तस्करी हुई और इस तस्करी में करोड़ों की कमाई की गई। और आपको बता दें अनूप मांझी उर्फ लाला को इस सिंडिकेट का पूरा मास्टरमाइंड बताया गया और आरोप था कि सरकारी खदानों से अवैध रूप से कोयला निकालकर उसे बाजार में निजी फैक्ट्रियों को बेच दिया गया। और इसी के साथ यह भी आरोप लगा कि इसके हजारों करोड़ रुपए की काली कमाई इससे की गई और उस कमाई से जो पैसा आया उसका हेरफेर किया गया। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। ईडी ने जुलाई 2020 में कोयला तस्करी से कमाए करोड़ों के लेन देन के लिए फाइल दर्ज की और उसके बाद जितने भी लोगों पर शक था जांच आगे बढ़ाई। ईडी का दावा है कोयला तस्करी के सिंडिकेट से जुड़े एक हवाला ऑपरेटर ने आईपैक को करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए और आईपैक के पास जब पैसा पहुंचा, ये पैसा बताया जा रहा है राजनीतिक चीजों में इस्तेमाल हुआ। प्रतीक जैन आईपैक के को फाउंडर और वर्तमान निदेशक हैं। वो टीएमसी के आईटी सेल और चुनावी रणनीति को भी देखते हैं, जाहिर सी बात है। इसीलिए आईपैक और प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी का आरोप है कि तस्करी की काली कमाई का एक हिस्सा हवाला के जरिए आईपैक के खातों में पहुंचा और इन पैसों का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका इस्तेमाल चुनावी प्रबंधन और अन्य राजनीतिक कार्यों में हुआ। तो यही वजह है कि आईपैक पर छापेमारी हुई और प्रतीक जैन को रडार पर लिया गया। अब ऐसे में क्या ममता बनर्जी को यह डर सता रहा था कि जांच की आंच प्रतीक जैन तक पहुंची है तो ममता बनर्जी भी जाल में फंस सकती हैं या फिर टीएमसी के और बड़े नेताओं का नाम इस घोटाले में उजागर हो सकता है और इसी वजह से ममता बनर्जी वो फाइलें उठाकर वहां से ले गई। हालांकि कुछ तस्वीरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी जो तस्वीरें लेकर गई हैं उसमें 2020-22 का जिक्र है, तो जाहिर सी बात है पार्टी की रणनीति ना तो 2020 में बननी शुरू हुई होगी ना 2022 में बननी शुरू हुई होगी। और क्या इन फाइलों में पूरा चिट्ठा इस घोटाले और पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ था, इसीलिए ममता बनर्जी ने उन फाइलों को हटाया। अब मामले का इंसाफ और हिसाब जो है हाईकोर्ट में होगा। मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। अब एक तरफ दिल्ली में बवाल काटा जा रहा है तो दूसरी तरफ बंगाल में भी टीएमसी नेता विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। चुनाव से जोड़कर इस पूरी कार्रवाई को अब तेज कर दिया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा एक्शन टीएमसी के नेताओं पर हो सकता है, ममता बनर्जी पर हो सकता है और हो सकता है कोर्ट का आदेश जो ममता बनर्जी डॉक्यूमेंट चोरी कर ले गई हैं, डॉक्यूमेंट्स उठाकर प्रतीक जैन के ठिकानों से ले गई हैं, उस मामले में ममता बनर्जी पर भी गाज गिरे और उनकी गिरफ्तारी की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। और दिल्ली में जिस तरीके से घसीटकर टीएमसी के 8 सांसदों को पुलिस लेकर गई है उनका भी हिसाब किताब किया गया। हालांकि उन्हें थाने से रिहा कर दिया गया है। आगे भी इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nmfnews.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।